वर्गमूल और घनमूल पर टॉपिक चल रहा है हमारा, ठीक है। जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन है हमारा 5732 में कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें ताकि प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। हमें निकालना है कि वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसको जोड़ने पर, जिसको प्राप्त करके जोड़ने पर वह योगफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। मतलब ये संख्या जो है हमारी पूर्ण वर्ग बन जाएगी, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं, ठीक है। 5732 है, ठीक है। इसको क्या निकालेंगे, वर्गमूल इसका निकालेंगे, ठीक है। वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। लगभग समथिंग 75.7, ठीक है। 75.7 समथिंग इतना ही आएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वाली जो संख्या होगी, इसके ऊपर वाली संख्या 76 हो जाएगी, तो इसके नीचे वाली जो संख्या होगी कितनी हो जाएगी, 74 हो जाएगी, ठीक है। जब इसके नीचे वाली संख्या 74 हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे वाले नहीं, उसके ऊपर वाली संख्या को लेते हैं, ठीक है। 5772 के ऊपर 5732 के ऊपर ऊपर की पहली वर्ग संख्या लेते हैं, वर्ग संख्या। इसके ऊपर की पहली वर्ग संख्या लेते हैं, ठीक है। इसके पहली वर्ग संख्या क्या हो जाएगी, ये 75.7 है। इसका जब वर्ग निकालेंगे कितना होगा, 76। कितना लेंगे, 76 लेंगे। 75.7 के जगह पर हम क्या लेंगे, इसके ऊपर वाली संख्या क्या हो जाएगी, 76 आएगी। 76 का वर्ग करेंगे, ठीक है। 76 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 76 गुणे 76 कर देते हैं, ठीक है। 76 गुणे 76 टोटल इसका कितना हो जाएगा, इसको गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5776 आएगा। लगभग 5776 आ जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 5776। और 5776 में इसकी क्या निकालना है, योगफल निकालना है। पूर्ण वर्ग हो जाए, पूर्ण वर्ग का क्या निकालना है, योगफल निकालना है। लिखेंगे प्राप्त योगफल बराबर हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 5776 माइनस में कितना है, 5732, ठीक है। इसको माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा टोटल, 6 में से दो जाएंगे, 4 हो जाएगा, ठीक है। ये 4 हो जाएगा, 44। ये हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें हम 44 को अगर जोड़ देंगे, 44 को हम अगर जोड़ देंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगी, ये संख्या हमारी पूर्ण वर्ग हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। समझ गए दोस्तों। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। 5732 में वह छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें ताकि प्राप्त योगफल हमारी क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए, ठीक है। इसका क्या निकाल लेते हैं, वर्ग निकाल लेते हैं। इसका वर्ग निकालेंगे तो लगभग आएगा 75.7। ये हमारी क्या हो जाएगी, समथिंग मान है, ठीक है। समथिंग मान है इसका। तो इसका क्या करेंगे, ये दशमलव में आ गया, दशमलव हम ले नहीं सकते, इसलिए इसके ऊपर वाली संख्या लेते हैं। कितना लेते हैं, 76। 76 का वर्ग निकालेंगे, 76 का वर्ग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5776, ठीक है। प्राप्त योगफल निकालना है, प्राप्त योगफल, ठीक है। वो प्राप्त योगफल निकाल लेंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी, ठीक है। पूर्ण वर्ग करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 5776 माइनस में 5732 को माइनस कर देंगे। इसमें जब इसको माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। ये 44 हमारे क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम 44 को जब 5732 में जोड़ देंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी, हमारी पूर्ण वर्ग बन जाएगी, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं 85-60 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दे ताकि प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। प्राप्त योगफल क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। तो क्या करेंगे, 85 और 60 को
इसका क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 85 और 60 का जब वर्गमूल निकाल देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 85 और 60 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये लगभग समथिंग आएगा हमारा 92.52, ये समथिंग हमारा आएगा। ठीक है, ये लगभग 92.5 आएगा हमारा। ठीक है, अब कह रहा है कि पूर्ण वर्ग निकालना है, ये इस संख्या का पूर्ण वर्ग निकालना है। जब ये दशमलव में आ गया है, जब दशमलव में आ गया है तो हम इसको क्या करेंगे, एक संख्या ऊपर ले लेंगे। ठीक है, तो 93 ले लेते हैं। कितने लेते हैं, 93 ले लेते हैं। ठीक है, 93 ले लेंगे तो या फिर 92 लेते हैं। ठीक है, या तो 93 लेंगे या तो फिर हम 92 लेंगे। ठीक है, तो इसको हम लेते हैं 92। ठीक है, जब 92 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 92 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो लगभग आ जाएगा कितना, 92 गुणे 92 हो जाएगा। ठीक है, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो टोटल आ जाएगा हमारा, इसका गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 दूना 4 और 2 दूने 4, 2 तीन 6, लगभग 8462 हो जाएगा। ठीक है, सर 64 हो जाएगा, 8464 हो जाएगा। ठीक, इसका जब गुणा करेंगे तो टोटल आ जाएगा 8464। ठीक है, प्राप्त योगफल निकालना है। प्राप्त योगफल बराबर हो जाएगा हमारा 84 64 माइनस 85 60 माइनस में 84 64, इसको घटा देंगे दोस्तों। जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 में से 4 जाएंगे, 10 में से 6 हो जाएगा, 7 5 बचेगा 15, अच्छा 9 6 15 96, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 85 और 60 में जब माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 66 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 96 हो जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 96 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं वर्गों के योग और अंतर पर आधारित प्रश्न। ठीक है, वर्गों का योग और अंतर पर आधारित प्रश्न ज्ञात करना है। ठीक है, इस पे टाइप नंबर 1 है। ठीक है, इस पे टाइप नंबर 1 है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 580 है, उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि दोनों संख्याओं का योगफल 34 हो, ठीक है, कह रहा है उन संख्याओं का योगफल 34 हो तो वह संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, गुणनफल क्या ज्ञात करना है दोस्तों, गुणनफल। ठीक है, कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का योग, दो संख्या के वर्गों का योग, तो a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 580। ठीक है, कितना दिया है दोस्तों, 580। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, a स्क्वायर और b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 580 दिया। ठीक है, कह रहा है दोनों संख्याओं का योग, इन संख्याओं का योग कितना दिया है, a प्लस b बराबर कितना दिया है, 34 दिया है। कितना दिया है दोस्तों, 34 दिया है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर दिया है 580 और a प्लस b बराबर दिया है 34। ठीक है, कह रहा है गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, गुणनफल मतलब a गुणे b, a गुणे b ज्ञात करना है। ठीक है, तो सूत्र क्या होता है हमारा, a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा दोस्तों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। क्या होता है, ये होता है। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा क्या होता है, सूत्र होता है। ठीक है, चलिए a प्लस b का मान रखते हैं। a प्लस b का मान कितना दिया है, 34 दिया है, 34 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, a प्लस b का होल स्क्वायर कितना दिया है, 580, 580 प्लस में 2ab। ठीक, 2ab हो गया। ठीक है,
अब इसका जब स्क्वायर है तो ये हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा, ठीक है। 34 का जब स्क्वायर करेंगे तो लगभग आ जाएगा 1156। कितना आ जाएगा दोस्तों, 1156, ठीक है, बराबर 580 प्लस में 2ab, ठीक। इसको ले चलते हैं यहाँ पे, ठीक। इसको ले जाएंगे उधर, इसको ले जाएंगे उधर तो हो जाएगा 2ab बराबर 1156 माइनस में 580 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 2ab बराबर 1156 माइनस में 580 हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, ab बराबर हो जाएगा, लिख देते हैं 2ab बराबर, इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इसको करेंगे 15 में से 8 जाएंगे 7 हो जाएगा, ठीक है। और 11 बचेगा, 11 में से 6 हो जाएगा, 676 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 676 हो जाएगा। अच्छा है किसमें 576 होगा जी, 576 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 576 हो जाएगा। ए बी का मान निकालना है तो ए बी बराबर हो जाएगा 576/2, ठीक है। ये हमारा 2 चला जाएगा नीचे, काट देंगे इसको, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 1 बचेगा 2 8 16, 1 बचेगा 2 8 16, 288। ए बी बराबर हो जाएगा 288। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। एक क्या हो गया हमारा, 288 आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया। संख्याओं का जो गुणनफल है ये हमारा है, ठीक है, 288। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। 258 टाइप है इसका। एक संख्या और उसके वर्गों का योगफल 72 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या है और उसके वर्गों का योगफल कितना दिया है, 72 दिया है, ठीक है। वह संख्या ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए, माना वह संख्या बराबर कितना है, यक्स मान लेते हैं। यक्स की वैल्यू कोई नहीं होती है दोस्तों हमारे लाइफ में, ठीक है, लेकिन हम क्या मानते हैं, यक्स मानते हैं। लेकिन गणित में इसका बहुत वैल्यू होता है। यक्स की कोई वैल्यू नहीं होती हमारी जिंदगी में, ठीक है, लेकिन गणित में यक्स की वैल्यू बहुत कुछ होता है। इसका मायने बहुत रखता है दोस्तों, ठीक है। चलिए, मान लेते हैं माना वह संख्या यक्स है, ठीक है। जब वह संख्या यक्स है तो कह रहा है एक संख्या यक्स है और उसके वर्गों का योगफल 72 है, ठीक है। तो माना लिखते हैं यक्स स्क्वायर प्लस में यक्स बराबर कितना है, 72 है, ठीक है। जब 72 है तो इसको क्या करेंगे, इधर लाएंगे। जब इसको इधर लाएंगे तो कितना हो, यक्स स्क्वायर प्लस में यक्स माइनस में 72 बराबर में 0। ये हमारा क्या बन गया, इक्वेशन बन गया, ठीक है। इक्वेशन बन गया। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यक्स स्क्वायर प्लस में यक्स और 72 को ऐसा तोड़िए कि एक जोड़ने पर एक आ जाए, गुणा करने पर 72 आ जाए और जोड़ने पर या घटाने पर 1 आ जाए, ठीक है। तो यक्स स्क्वायर प्लस में ये यक्स है 72, 9 बटे 72, 9x माइनस में 8x माइनस में 72 बराबर 0 हो गया ना दोस्तों। समझ में आया कहां से बना, ठीक है। ये इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। x कॉमन ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, x प्लस में 9 हो गया, ठीक है। यहाँ माइनस में 8 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो x प्लस में 9 हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। वहां पे यहाँ पे x प्लस में 9 हो गया, ठीक। ये निकल के आ गया x माइनस में 8, x माइनस में 8 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों।
x प्लस में 9 और x माइनस में 8, ठीक है। x का मान निकालेंगे, जब x का मान निकालेंगे x प्लस 9 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस में 9। इसका मान निकालेंगे x माइनस में 8 बराबर 0, तो x बराबर 8 हो जाएगा। तो वह संख्या क्या हो जाएगी माइनस में 9 और 8, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। समझ में आया? इक्वेशन बनाना है बस, उसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। इक्वेशन तो आपने 5, 6, 7, 8 में इक्वेशन बहुत बनाए हैं ऐसे, ठीक है। ऐसे इक्वेशन आप लोगों ने 6, 7, 8 में बहुत इक्वेशन बनाए हैं, ठीक है दोस्तों। बहुत सरल क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है एक संख्या और उसके वर्गों का योगफल 72 है, वह संख्या ज्ञात करना था, ठीक है। माना वह संख्या क्या है x है, ठीक है। x बहुत बड़ी संख्या होती है दोस्तों गणित में, लेकिन हमारे जीवन में कोई वैल्यू ही नहीं होती है। x स्क्वायर प्लस में x बराबर 72, x स्क्वायर प्लस x माइनस में 72 बराबर 0, तो x स्क्वायर प्लस में 9x माइनस में 8x माइनस 72 बराबर 0, तो x प्लस में 9 माइनस में 8 x प्लस में 9 हो गया, ठीक है। x प्लस 9, ठीक है, x माइनस में 8, तो x प्लस 9 बराबर 0, x बराबर माइनस में 9 हो जाएगा। अब x माइनस में 8 बराबर 0, तो x बराबर 8 हो गया, तो वह संख्या हमारी क्या हो गई माइनस में 9 और 8 हो जाएगी, ठीक है। वह संख्या क्या है माइनस में 9 और 8, ये हमारा क्या घनमूल पर आधारित प्रश्न, ठीक है। घनमूल आ गया हमारा, वर्गमूल खत्म हो गया है, घनमूल आ गया है, ठीक है। घनमूल घन किसे कहते हैं आप लोगों को पता है? किसी संख्या का उसी में 3 बार गुणा किया जाता है तो प्राप्त गुणनफल उस संख्या का घन कहलाता है, ठीक है। कोई भी संख्या है उसको 3 बार गुणा किया जाता है, ठीक है। जब 3 बार उसको गुणा करेंगे तो हमारे क्या हो जाती है घन बन जाती है, ठीक है। घन का मतलब जैसे 7 का क्यूब, जब 7 का क्यूब करेंगे तो 7 गुणे 7 गुणे 7, इसका तीनों को 3 बार जब गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 343 हो जाएगा। 9 को 3 बार गुणा करेंगे, 9 गुणे 9 गुणे 9 बराबर 729 हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाए घनमूल, घन हो गया। अब घनमूल, घनमूल को कैसे निकालते हैं दोस्तों? घनमूल होता क्या है, ठीक है, इसका परिभाषा क्या है, ठीक है। परिभाषा इसको देखते हैं, किसी संख्या का उसी संख्या में 3 बार गुणा किया जाता है तो प्राप्त गुणनफल उस संख्या का घन और उस संख्या का गुणनफल घनमूल कहलाता है, ठीक है। उसको जो प्राप्त संख्या होती है उसका जो घनमूल निकालते हैं वही हमारी क्या हो जाती है घनमूल हो जाती है, ठीक है दोस्तों। जैसे अंडर रूट में 343, अंडर रूट में 343 है, इसको क्या करेंगे अंडर रूट में ही निकालेंगे, ठीक है। 7 गुणे 7 गुणे 7 हो जाएगा, तो बाहर करेंगे कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा हमारा, ये आंसर हो गया। रूट में कितना है 729 है, इसको रूट में करेंगे 9 गुणे 9 गुणे 9, ये रूट में है, जब बाहर जाएंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया घनमूल हो गया, ठीक है दोस्तों। समझ में आया? चलिए घनमूल को हम कम से कम 30 तक, 30 का घन हमें याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे 1 का घन 2 का घन होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। 3 का घन कितना होता है 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, ठीक है। 4 का घनमूल कितना होता है घन 4 गुणे 4 गुणे 4 मतलब 64, ठीक है। इसी तरीके से हमें कम से कम 30 तक हमें घनमूल याद होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं घनमूल पर आधारित घन निकालना है, ठीक है। घन 1 से लेकर 30 तक का घन है, ठीक है दोस्तों। 1 का घन कितना होता है 1 होता है, 2 का घन कितना होता है 8 होता है, ठीक है। 3 का घन होता है 27, 4 का घन होता है 64, 5 का घन होता है 125, ठीक है। 6 का घन होता है 216, 7 का घन होता है 343, 8 का घन होता है 512, 9 का घन होता है 729 और 10 का घन होता है 1000, ठीक है। 11 का घन होता है 1331, 12 का घन होता है 1728, 13 का घन होता है 2197, 14 का घन होता है 2744, 15 का घन होता है 3375, 16 का घन होता है 4096, 17 का घन होता है
4913। 18 का घन होता है 5832, ठीक है। 19 का घन होता है 6859। 20 का घन होता है 8000, ठीक है। 21 का घन होता है 9261। और 22 का घन होता है 10,648। 23 का घन होता है 12,167, ठीक है। और 24 का घन होता है 13,824। 25 का घन होता है 15,625। 26 का घन होता है 17,576। 27 का घन होता है 19,683। 28 का घन होता है 21,952। 29 का घन होता है 24,389। 30 का घन होता है 27,000, ठीक है दोस्तों। ये हमारा हो गया घन। 30 तक का घन आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं कि आप लोगों को याद करना है, ठीक है। 1 से लेकर 30 तक का घन, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे आगे घनमूल के जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए।